हेलो दोस्तों, बी पैसिव इनकम में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कंपनी सालाना कितनी बार अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार प्रोड्यूस करती है, मतलब पब्लिश करती है। तो इंडियन फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल से और दूसरे साल में और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट 31 मार्च को पब्लिश करती है। तो कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश करती है। क्वार्टरली रिजल्ट मतलब साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने में। तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो पहला क्वार्टर शुरू होता है अप्रैल, मई और जून, और दूसरा क्वार्टर शुरू होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर तीसरा क्वार्टर शुरू होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और चौथा क्वार्टर शुरू होता है जनवरी, फरवरी और मार्च। एक क्वार्टरली रिजल्ट इतनी ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया तो तो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भागने लगता है, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ख़राब आया तो शेयर नीचे की तरफ भागने लगता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो एक क्वार्टरली रिजल्ट इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस महीने में जो ऑटो सेक्टर का होता है, मतलब इस महीना फोर्थ क्वार्टर है, ऑटो सेक्टर का सेल जीरो हुआ है। मतलब वो एक भी गाड़ियां नहीं बिका पाई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो इस वजह से ऑटो सेक्टर का शेयर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरा मानना है कि क्वार्टरली रिजल्ट को ज़्यादा ज़रूरी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन आया है, बाद में ट्रेड वॉर, जैसे कि न्यूज़ की वजह से क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब हो जाता है और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और उनका सेल्स में भी गिरावट होती है। तो मैं बेंजामिन ग्राम का एक कोट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ लाइक अ वेइंग मशीन। तो बेंजामिन ग्राम कहना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ होते हैं या फ्लक्चुएशन की वजह से, जैसे कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो एक कंपनी का एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि बजाज फाइनेंस का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, उनका शेयर प्राइस देखेंगे, तो वो 6 महीने में बहुत ऊपर की तरह चला गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनका परफॉर्मेंस नीचे चला गया है। और एक कंपनी का आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट, ये निफ्टी 50 में आती है और ये चौथी फोर्थ रैंक में आती है निफ्टी 50 में। उनका अगर शेयर प्राइस का मार्केट प्राइस देखोगे तो ये बहुत ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसका कंपनी में शेयर प्राइस में गिरावट आई है। मतलब वो सेल्स
सेल्स में बहुत गिरावट आई है। तो वही यही बेंजामिन ग्राम कहना चाहते हैं। तो आपको लंबे समय में निवेश करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगली बार मिलूँगा। अगली बार मैं इस वीडियो के बारे में बातें करने वाला हूँ कि आप और ऐसे कौन से 4 यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।